अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट सितंबर 1965 में पाक भारत के दरमियान हुई जंग के हवाले से 6 अहम वाकयात के हवाले से है। 1965 का पहला फायर कब हुआ और पहला शहीद कौन था? टैंक्स की सबसे बड़ी जंग कैसी थी? जानेंगे निशान हैदर का एजाज पाने वाले वाहिद शहीद मेजर अजीज भट्टी के बारे में। यूनुस हसन खान शहीद ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया और सीने पर गोली खाने का अज़्म किसका था? जंगी कैदी के इलाज के बारे में भी जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट दिफाई जंग के 6 अहम वाकयात के हवाले से है। वो जंग जिसमें पाकिस्तानी फौज ने शुजात और बहादुरी की ऐसी नई दास्तानें रक़्म की कि जिसमें एक तरफ सिपाहियों ने शुजात और जुर्रत की नई दास्तानें रक़्म की तो दूसरी जानिब शायरों ने लहू गरमा देने वाला कलाम लिखा, जबकि आम अफराद का हौसला भी 7वें आसमान पर था। वतन 3 हरफों का वो लफ्ज कि जहाँ एक कौम जन्म लेती है, परवान चढ़ती है और वफादारी की तस्दीक करते हुए उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाती है। 1965 की जंग पाकिस्तानी तारीख में एक जादुई दास्तान से ज्यादा का दर्जा रखती है, जब एक कौम ने अचानक होने वाले हमले को अपने अज़्म और हिम्मत से नाकाम बनाकर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। सिपाहियों ने शुजात और जुर्रत की नई दास्तानें रक़्म की, शायरों ने लहू गरमा देने वाला कलाम लिखा। चश्मे फलक ने नजारा देखा कि 80 साल का एक आम बूढ़ा भी घर से खंदक खोदने निकल पड़ा। माएँ और बहनें मसले पर बैठकर दुआ गो रही। पूरी कौम यकजान यककालिब हो गई। इस अजीम जज्बे का इजहार किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आइए नाज़रीन जानते हैं इस जंग के 6 अहम वाकयात को। बात करें अगर 1965 के पहले फायर और पहले शहीद के बारे में, तो मुसन्निफ एम.आर. शाहिद ने अपनी किताब शहीदाने वतन में बहुत ही तहकीक के बाद पाकिस्तानी शोहदा का अहवाल पेश किया। वो कहते हैं कि 6 सितंबर की सुबह ठीक 3:45 पर हिंदुस्तान की जानिब से वाहका पर एक गोला आकर गिरा, जिसे भारत की जानिब से पहला फायर करार दिया जा सकता है। इस मौके पर SGCP पोस्ट पर मौजूद प्लाटून कमांडर मोहम्मद शेराज चुकन्ना हो गए और पोस्ट पर भारत की जानिब से मजीद फायरिंग शुरू हो गई। मोहम्मद शेराज ने जवाबी फायरिंग की। यूं दोनों साइड से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जो सितंबर की तारीखी जंग की इब्तिदा थी। लड़ाई इतनी शदीद हो गई कि भारतीय फौजियों ने करीब आकर 10 बॉम्ब भी फेंकने शुरू कर दिए। अगरचे ये हमला अचानक था, लेकिन पाकिस्तानी सिपाहियों ने इसका दलेराना मुकाबला किया। जब पाकिस्तानी सिपाहियों को 10 बॉम्ब की जरूरत पड़ती तो सिपाही रेंग कर कुमक के पास आते और रेंग कर आगे मौजूद सिपाहियों को बॉम्ब थमाते थे। इस दौरान मोहम्मद शेराज दुश्मनों की गोलियों से शहीद होकर जंगे सितंबर के पहले शहीद का एजाज हासिल कर चुके थे। इस जंग का एक और अहम वाकया टैंक्स की सबसे बड़ी जंग होना है। अगरचे जंग अजीम दोम में कई मुमालिक के लातादाद टैंक्स इस्तेमाल हुए थे, लेकिन 1965 की जंग में बहुत कम दिनों में लगभग 600 टैंक्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत के सेंचुरियन टैंक्स भी शामिल थे। अददी बर्तरी के लिहाज से भारत के पास असलहा बहुत ज्यादा था और इन टैंक्स को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान के अजीम सिपाहियों ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपने सीनों पर बॉम्ब बांध कर टैंक्स के नीचे लेटकर उन्हें नाकारा बनाया और तबाह कर दिया। भारत में चविंदा का मकाम अब भी टैंक्स के कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है, क्योंकि पाकिस्तानी सिपाहियों ने भारतीय सफों में घुसकर उनकी तदाबीर को नाकाम बनाया था। दूसरी जानिब मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने इस तरह के मार्के में शुजात और अजमत की नई दास्तान रक़्म की थी। तीसरा अहम वाक़या मेजर अजीज भट्टी का अपने जानिसारों के साथ BRB नहर के पास डटे रहना था। BRB नहर जिस पर भारतीय अफवाज कब्जा करना चाहती थी। 7 सितंबर को भारत ने पूरी ताकत के साथ उस पर हमला किया और मेजर अजीज भट्टी और मेजर शफकत बलोच ने सिर्फ 110 सिपाहियों की मदद से भारत की पूरी ब्रिगेड को 10 घंटों तक रोके रखा और दिन रात मोर्चे पर डटे रहे। ये असाब शिकन मार्का था। जब ये मार्का 12 सितंबर को 5वें दिन में दाखिल हुआ तो उस वक्त तक मेजर अजीज भट्टी भारत के 6 हमले रोकने में कामयाब हो गए थे। आगे जाने वाले पाकिस्तानी सिपाही और टैंक एक मकाम पर फंस गए थे, जिन्हें वापस लाना जरूरी था। इस पर उन्होंने अपनी फौज को मुनज़्ज़म करके कई अतराफ से हमला किया और पाकिस्तानी फौजी
गाड़ियों और सिपाहियों को वापस लाने में कामयाब हो गए, लेकिन अंधाधुंध गोलाबारी और फायरिंग के दौरान एक शेल ने उनके कंधे को शदीद जख्मी कर दिया और वो सिर्फ 42 साल की उम्र में जामे शहादत नोश कर गए। 1965 के एक और हीरो यूनुस खान शहीद का नाम सुनहरे हुरूफ में हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने पठानकोट भारत के फजाई अड्डे पर हमला किया और अपनी महारत से भारतीय फजाइया के 15 तैयारे तबाह कर दिए, जिनमें कैमरा और दूसरे तैयारे भी शामिल थे। जराए कहते हैं कि जब वो भारतीय हदूद में दाखिल हुए तो उनके तैयारे पर भारतीय तैयारों की जानिब से फायरिंग हुई और तैयारे को नुकसान पहुंचा। कुछ हवालाजात में ये भी पता चलता है कि उन्होंने भारतीय इलाके पठानकोट के पास फजाई अड्डे पर मौजूद पाकिस्तानी हमले के लिए खड़े तैयारों से अपना तैयारा टकरा दिया था, जिसमें भारत के 15 तैयारे जलकर राख हो गए थे और दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था। हक व बातिल के इस मार्के का एक अहम वाकया जख्मी फौजियों के इलाज पर मामूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड नुसरत जहां सलीम ने ISPR के शुमारे में लिखा है। उनका कहना है कि जंग के दूसरे दिन एक लंबा तिरंगा फौजी स्ट्रेचर पर लाया गया, जो अपनी नहीफ आवाज में बुड़बुड़ा रहा था कि उसने मां से सीने पर गोली खाने का वादा किया था, लेकिन खुद डॉक्टर ये जानने से कासिर था कि उसे गोली लगी कहाँ है। उसकी सांस उखड़ रही थी, ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा था। जब टांग का जख्म खोला गया तो वहाँ से गोली का एक सुराख जिल्द को चीरता हुआ पेट की जानिब जाता मालूम हुआ। फिर यकायक मालूम हुआ कि गोली उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक उसके सीने पर लगी है। जब ये तस्दीक हो गई तो उस फौजी ने आखिरी सांस लिया और शहीद हो गया। 65 की जंग का एक और ना भूलने वाला यादगार वाकया जंगी कैदी का इलाज है। एक पाकिस्तानी मेजर को महाज पर एक भारतीय फौजी मिला जो शदीद जख्मी था। उसे उसके अपने सिपाही भी छोड़कर चले गए थे। वो कई दिन से एक पुल के नीचे जख्मी पड़ा था। अचानक उसे एक पाकिस्तानी मेजर ने उठाया, पानी पिलाया और वादा किया कि अभी तो वो एक बड़े मिशन पर जा रहा है, लेकिन वापस आकर जरूर इलाज की गर्ज से उसे CMH ले जाएगा। और उसने ये वादा पूरा भी किया। ये जख्मी भारतीय सिपाही लाहौर लाया गया और कई महीने के इलाज के बाद सेहतयाब हुआ, क्योंकि उसका जख्म इलाज न होने की वजह से नासूर बन चुका था। नाजरीन, जंगे सितंबर का हर दिन हर लम्हा किसी न किसी वाक़े, किसी न किसी याद से भरा है, लेकिन ये कुछ ऐसे वाक़यात हैं कि जिनकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान जाना और माना जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।